नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल सफल स्टडी आई में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है 10वीं क्लास के हिंदी क्षितिज भाग 2 के कविता आत्मकथ्य जिसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद, उनका हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। इस जो है कविता के जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न इनसे रिलेटेड बन सकते हैं, सारे जो है प्रश्न और उसके उत्तर का हम लोग डिटेल से डिस्कशन करेंगे। ये जो है PDF जो हम लोग बात कर रहे हैं हिंदी क्षितिज भाग 2, ये आपके आने वाले कंपटीशन एग्जाम 10वीं पास से रिलेटेड जितने भी जो है आपका भर्ती है, जैसे क्षेत्रीय कार्यकर्ता हो, उत्पाद सिपाही हो, तमाम जो है भर्तियों में जिन लोगों ने भी जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा में हिंदी सब्जेक्ट चूज़ किया है, उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हम लोग यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 कविता का नाम है आत्मकथ्य, जिसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। इनका हम लोग इस चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है आत्मकथ्य इस कविता से कि आत्मकथ्य के रचयिता कौन है। तो हमने ये चीज़ तो आपको बता ही दिया कि इसके कविता और जो है कवि कौन है। तो ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। तो इसका जो यहाँ पर सही आंसर होगा जयशंकर प्रसाद जी का जन्म ऑप्शन नंबर ख 1889 में ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका जो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ वाराणसी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि जयशंकर प्रसाद के पिताजी का क्या नाम है। इसमें से जो है जयशंकर प्रसाद के पिताजी का क्या नाम है। तो उसका जो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क देवी प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद कितने कक्षा तक की पढ़ाई किए हैं। जयशंकर प्रसाद जो है कितने कक्षा तक की पढ़ाई किए हैं, यानी कितने क्लास तक पढ़े थे जयशंकर प्रसाद। तो इसका यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख 8वीं क्लास तक पढ़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक कौन कौन है। नहीं, ये क्वेश्चन गलत है थोड़ा सा, कौन नहीं है होगा, नाटक कौन नहीं है, क्योंकि अजातशत्रु, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी ये जो है जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। एकमात्र जो इरावती है ना, ये उपन्यास है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा। ये जो इरावती ये उपन्यास है, इस कारण यहाँ पर इसका सही आंसर होगा उपन्यास। ये नाटक नहीं है, इरावती जो है ये नाटक नहीं है, ये उपन्यास है। बाकी जितने भी हैं ऊपर का वो सारे नाटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। इनमें से कौन जयशंकर प्रसाद के उपन्यास नहीं है। यहाँ पर बोल रहा है कौन उपन्यास नहीं है। तो कंकाल ये उपन्यास है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित, तितली भी एक उपन्यास है, इरावती भी एक उपन्यास है, आंधी जो है ये जयशंकर प्रसाद का उपन्यास नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर घ जो है सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग चलते हैं। इनमें से कौन जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह नहीं है। इनमें से कौन जो है कहानी संग्रह नहीं है बोल रहा है। तो इसका जो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, ये जो है कहानी संग्रह नहीं है। बाकी जितने भी है आकाशदीप, इंद्रजाल और आंधी, ये जो है जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह है। ध्यान दीजिएगा, नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है इन सारी चीज़ों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद की भाषा शैली कैसी है। जयशंकर प्रसाद की भाषा शैली कैसी है कहा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ख खड़ी बोली के ये कवि थे। जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था। तो इसका जो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख 1937 यानी 1937 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपयुक्त पाठ के अनुसार, यानी इस पाठ आत्मकथ्य पाठ के अनुसार, यहाँ पर जो कविता है आत्मकथ्य उसके अनुसार मधुप का क्या अर्थ है। मधुप एक शब्द है, उसका यहाँ पर क्या अर्थ है। तो उसका अर्थ होगा मन रूपी भौरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ में प्रयुक्त प्रवंचना शब्द का क्या अर्थ है। तो इसका यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग धोखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ में प्रयुक्त शब्द अरुण कोपोलो का क्या अर्थ है। अरुण कोपोलो इसका क्या अर्थ है, ये शब्द का प्रयोग किया गया है इस कविता में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख लाल गाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंथा का क्या अर्थ है। एक शब्द का यूज किया गया है इस कविता में कंथा। कंथा का अर्थ क्या होगा। तो होगा अंतर्मन। देखिए इस तरह का जो है क्वेश्चंस एज इट इज जैसे पूछ चुकी है हिंदी में, इस कारण जो हमने इस तरह का क्वेश्चंस जो आप लोगों के सामने ये बनाया है इस चैप्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मिला कहाँ वो सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। यह जो है पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो इस तरह से अगर पूछा जाए, हालांकि यहाँ तो हम लोग इसी पाठ का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं आत्मकथ्य का, लेकिन अगर आपको अगर जैसे सभी पूरे चैप्टर से पूछेगी कहीं से भी, तो अगर इस तरह से पूछ दे तो आपको पता रहना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर घ ये जो है आत्मकथ्य चैप्टर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रधार, झरना, कानन कुसुम, आंसू, लहर और कामायनी किस कवि की काव्य कृति है? तो चूंकि हम लोग जो है यहाँ पर कवि जयशंकर प्रसाद का ही बात कर रहे हैं, उनकी कविता का नाम है आत्मकथ्य, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए ईजी हो जाती है। जयशंकर प्रसाद के ये सारे जो है काव्य कृति हैं। तो ये सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको कैसे लगे आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस तरह का और भी वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं तो हमारे जो है कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर कुछ सुधार भी करना चाहते हैं, आपके मन में अगर कैसे कुछ सजेशन देने का बात आए तो कमेंट बॉक्स में खुला हुआ है, आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार, जय हिंद,